नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। श्री सतचंडी महायज्ञ एवं देवी भागवत महापुराण कथा का आनंद लेते हुए अम्बाला वासी भक्ति में होकर कथा का आनंद लेते हुए सनातन धर्म महाविद्यालय के प्रांगण में महाराज कमल नयन वृंदावन वाले अपने प्रवचनों से और सत्संग से भक्ति वर्षा का आनंद और माँ भगवती की कृपा का आनंद लेते हुए लोग। आजाद टीवी न्यूज 24 के संवाददाता प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। दयानंद जी जिंदा सा बोलो, कोई आनंद नहीं है? इतने मोटे खाली हो रखे बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। और सज्जनों, मैडम तो बढ़िया है, ममता देवी खूब सेवा करती है आपकी, डेली सूप पिलाती है, फिर भी कह रहे हैं बेकार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, कहा गृहस्थ में आनंद है, जा बेटा गृहस्थ कर, शादी कर, विवाह हो, ये हमारी इच्छा है। तो सज्जनों, सुखदेव जी भगवान कहते हैं न सुखम मानुषे लोके ब्रूहीतात निरामया दुख विदम सुखम प्राज्ञा न वदन्तीं सुखाम किलाम। स्त्री पाकर के मैं उसी के वश में हो जाऊंगा, तब भला आप ही बताएं, परतंत्र होकर और विशेष स्त्री के वश में रहकर कौन सा सुख मिलेगा? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे सुखदेव भगवान? शादी करके क्या हो जाएगा? शादी करके क्या हो जाएगा? अमित गुप्ता जी क्या हो जाएगा? स्त्री के ही बस में हो जाऊंगा। सुखदेव भगवान कह रहे हैं मैं स्त्री के ही बस में हो जाऊंगा। वो कहेगी उठ तो उठना पड़ेगा, और वो कहेगी बैठ तो बैठना पड़ेगा। अब आप ये बताओ पिताजी, मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? नथुराम गुप्ता जी सुखी हैं? नहीं लग रहा उनको तो सुखी, गड़बड़ लग रहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। जब तक 1 लाख की पर्ची नहीं कटी तब तक सुखी नहीं लग रहे हम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। नथुराम हमारे प्रिया है। सज्जनों, कहा मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ भगवान वेदव्यास से बहुत प्रेशर आज सुखदेव जी पर करते हैं। तब फिर भी ना हम गृहं करिष्यामि दुःखदं सर्वदा पितः वागुरा सदृशं नित्यं बंधनं सर्वदेहिनां। वाह, क्या बात है सुखदेव जी, कह रहे हैं पिताजी गृहस्थ में तो बंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंधन हो जाएगा। और गृहस्थ के बाद बेटे होंगे, पोते होंगे, और हमारे श्यामलाल जी को देखो है ही नहीं यहाँ। कहाँ है? चरखी में घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? एक का टाइम 4 बजे, एक का टाइम 6 बजे। अब तो बंधन ही तो है, न कहीं धर्म कर सकते, न पूजा कर सकते, न कथा सुन सकते, न भागवत सुन सकते हैं। और अभी बाबा बैरागी रहते, लाल कपड़े में बैठे रहते, आनंद होता है। तो क्या है गृहस्थ में? कहा बहुत दुख है पिता। और तो और जन्म दुखम जरा दुखम। अब देखो दुखों की चिंता बता रहे सुखदेव जी। जन्म दुखम जरा दुखम दुखम च आजाद टीवी न्यूज 24 की ओर से पुनर्दुखम विष्ठा मुत्रे पिता। हे पिता, सबसे बड़ा दुख तो इस संसार में जन्म दुख है। काय का दुख है? बोलो, जन्म दुख। काय का दुख है सबसे बड़ा? जन्म का दुख। क्यों? क्योंकि जब बेटा माँ के गर्भ में कथा का सीधा प्रसारण आपको आजाद टीवी न्यूज 24 की ओर से दिखाया जा रहा है। भक्ति में शक्ति। कहीं भी धार्मिक प्रोग्राम जब अम्बाला में होता है तो आजाद टीवी न्यूज 24 आप लोगों की सेवा में हाजिर रहता है। सभी भक्तों को जय माता दी। स्त्री का मन होता है कभी खट्टा खा ले, कभी चटपटा खा ले, कभी मिर्च खा ले, कभी कुछ खा ले। और वह जब वह भोजन करती है तो जो उल्टा लटका हुआ वह शिशु है वह उस पर वह मिर्च लगती है, न तो वह
सकता है, न हंस सकता है, न कोई चीज सुन सकता है, और उस समय वो हाहाकार से गर्भ में जलता है। तो कहता है गर्भवास से कहा सबसे बड़ा दुख माने नरक लोग है, सबसे बड़ा नरक वही है माँ के गर्भ में। और जब मनुष्य वहां उल्टा लटका रहता है तो उसी समय माँ परम्बा भगवती से कहता है कि हे माँ, हे परम्बा भगवती, इस बार जन्म दे दे, बाहर भेज दे संसार में, इसमें तुम्हारा भजन करूंगा। क्या करूंगा? इस संसार में जा करके भजन करूंगा तुम्हारा। ये वादा करके आया हुआ था इस संसार में, मैं भजन करूंगा। लेकिन सज्जना, जो ये धरती में आया वाह 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 करता है, लोग कहते हैं इसको दूध पिलाओ नहीं तो मर जाएगा, भूखा है। क्या कहते? ये भूखा है, दूध पिलाओ। तो इसका मतलब अब अतिरिक्त पैदा हो गया। कैसा पैदा हो गया? और सजनों, नोट गिनते 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 एक दिन मर जाता है, अतिरिक्त ही मर जाता है, अतिरिक्त ही आता है और अतिरिक्त ही जाता है। इसीलिए हे पिता, मैं इस गृहस्थ में नहीं फंसूंगा। जन्म दुखम जरा दुखम दुखम च मरणे तथा। जन्म का दुख हो गया, उसके बाद दूसरा दुख काय का है? काय का है दूसरा दुख? देखो कुर्सी में बैठने वालों से पूछो काय का दुख है? काय का दुख है? ममता देवी, काय का दुख है? बताओ। है गर्ग जी, गुप्ता जी, काय का दुख है? घुटने का। किसका? बुढ़ापे का। किसका दुख है? ये घुटने, बुढ़ापा। दूसरा स्वरूप है मनुष्य का बुढ़ापा। कौन सा स्वरूप है? सबसे बड़ा दुख है बुढ़ापा। बुढ़ापे का बहुत बड़ा दुख है हे पिता। और जब हम बुढ़ापे में चले जाएंगे, चला नहीं जाएगा, अंदर खरास लेता है, वही थूक देता है खकारा मनुष्य, कोई उसको उठाने वाला नहीं होता है, बाथरूम ले जाने वाला नहीं होता है। और सबसे भयानक दुख वही है जरा दुखम। जरा मने बुढ़ापा, जरा मने बुढ़ापे का दुख है। और उसके बाद भूख। भूख का और ज्यादा दुख है। किसका दुख? इस पेट का दुख। सबसे बड़ा दुख है पेट। महाभारत की कथा है, जब गांधारी के 100 पुत्र मर गए, वीर भूमि पर लेटे हुए थे, तो 2-4 दिन, 5 महीने, 6 महीने रोई। सैया तो पड़ी हुई थी। 2-3 दिन रोने के बाद गांधारी को भी भूख लग गई। क्या लग गई? भूख। महाभारत का प्रसंग है। तो सजनों, भूख के मारे एक बेर का वृक्ष था, तो गांधारी अपने पुत्रों की सैया में पैर रखते हुए उन बेरों को तोड़ने लगे खाने के लिए। उसी समय भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। कहा, बुआ जी आप बताओ सबसे बड़ा दुख काय का है? पुत्र का सुख का है कि पेट का है? तब गांधारी ने कहा, पुत्र का दुख उतना नहीं है जितना भूख का कष्ट है। भूख का दुख बहुत है। इसलिए सज्जनों, अन्न की भी इज्जत करनी चाहिए। भूख का बहुत कष्ट है हे पिता। और बुढ़ापा धीरे धीरे निकल जाएगा, तो उसके बाद एक और महान दुख है, सबसे बड़ा। कौन सा? दुखम च मरणे तथा। मरने का। मरणे तथा। मरणे माने मरने का। काय का डर है? बोलो, काय का डर है? मरने का है कि नहीं? या मरने का डर? आजाद टीवी न्यूज़ 24 बोलो, है कि नहीं है? की रिपोर्ट। श्री कमल नयन जी महाराज, मंच पर विराजमान बृहस्पति स्वरूप मित्रगण और हमारे संगीतज्ञ भाई और भक्ति वही माताओं, बंधुओं, समय का अभाव है। आप लोग समय से घर में जाना है। विचार आप 4 बजे से
7 बजे तक भगवान की अनेक लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। पर जीवन का लक्ष्य यही है, जितना श्रवण किया उतना जरूर मनन करें, तभी कथा का आनंद है। ये नहीं होना चाहिए एक कान से सुना और गेट पे गए दूसरे कान से फुल। शास्त्र जितनी भी कथाएं हो रही हैं, जितने भी प्रसंग आप सुन रहे हैं, हमें उन प्रसंगों से आगे सुनाने की जरूरत ही नहीं है कि अगर हम सुनाएं कि हमारे कहने से आप उनकी और श्रवण करें। जो उन्होंने सुनाया वो बहुत दिव्य है, अलौकिक है, पर आनंद का अनुभव तब है जब हम उन प्रसंगों पे मनन करें, चिंतन करें। तो भगवान साक्षात यज्ञ नारायण के सामने आज इस यज्ञ का चतुर्थ दिवस समापन की ओर जा रहा है। तो आप सब अम्बाला वासियों से विनम्र आग्रह है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर इस उत्सव की शोभा बढ़ाएं। देखो ये यज्ञ कितने वर्षों बाद हो रहा है और आगे भविष्य में कब होगा वो तो माँ भगवती पारंबा जगदम्बा माँ भवानी जानती है। पर हमारे पास अभी 5 दिवस और शेष है। थोड़ा समय निकालकर जरूर पहुंचे और इस उत्सव का आनंद लें। तो 2 मिनट जरा माँ भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान कब कहाँ पे नैया पार लगा दें। तो 2 मिनट का, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। सत्संग आपने सुन लिया है, कथाओं का श्रवण कर दिया है, पर सिर्फ क्या है, विचार करने की जरूरत है। तो गाइए आप मेरे साथ, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तू लगा दे तेरे बिना फल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना फल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना फल न रहूं। मैं तेरे बिना फल न रहूं, मैं तेरे बिना फल न रहूं, मैं तेरे बिना फल न रहूं, मैं तेरे बिना फल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना फल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना फल न रहूं। मछली पलना रे, जल में मछली पलना रे,
घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।